क्या आपके वोट की कीमत 50 करोड़ रुपए है? जब आप चिलचिलाते धूप में अपना सारा काम छोड़कर लाइन में लगकर बटन दबाने जाते हैं, तो क्या आप ये सोचकर वोट देते हैं कि जीतने के बाद आपका नेता किसी 5 स्टार होटल में बैठकर अपने जमीर का सौदा करेगा? आज का सवाल कड़वा है, लेकिन पूछना जरूरी है, क्योंकि जिस जनता के घर के सामने आज तक एक पक्की सड़क नहीं बनी, उसी जनता का वोट बेचकर कुछ माननीय करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर जो खेला होने जा रहा है, वो सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं है, वो आपके भरोसे की सरेआम नीलामी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञांश तिवारी, और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की उस सियासी हलचल की जिसने लोकतंत्र के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी क्या एक बार फिर टूटने वाली है? सच क्या है, अफवाह क्या है? कितने सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके नाम क्या हैं? और सबसे बड़ा पर्दाफाश, इन सांसदों को कितने करोड़ में खरीदा गया है। आज बिना किसी लाग लपेट के हर एक तथ्य, हर एक सच्चाई आपके सामने रखूंगा, और उन सांसदों से आज सीधे सवाल होंगे जिन्होंने चुनाव किसी और सिंबल पर लड़ा और अब नोटों की गड्डी देखकर उनकी नीयत डोल गई है। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि नेता का कोई दीन ईमान नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। खबर आ रही है, और बहुत पुख्ता खबर है, कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद, जी हां, पूरे 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ये कोई आम दल बदल नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। सबसे पहले तो आप उन माननीयों के नाम सुन लीजिए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। ये लिस्ट ध्यान से सुनिए, हो सकता है इसमें आपके क्षेत्र का भी सांसद हो। संजय दीना पाटिल मुंबई नॉर्थ ईस्ट से, संजय देशमुख यवतमाल से, नागेश पाटिल आष्टीकर हिंगोली से, ओमराजे नाईक निंबालकर धाराशिव से, संजय जाधव परभणी से, और भाऊ साहेब वाकचौरे शिरडी से। ये वो नाम है जिनकी चर्चा इस वक्त दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में सरेआम हो रही है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये जा क्यों रहे हैं? क्या इन्हें रातों रात बाला साहेब ठाकरे के असली विचारों की याद आ गई? क्या इन्हें अचानक से अपने क्षेत्र का विकास याद आ गया? जी नहीं, इसका जवाब है पैसा और डर। संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के कद्दावर नेता हैं, और उनका बयान सुन लीजिए आप। उन्होंने सोशल मीडिया पर चीख चीख कर कहा है, अपना सपना मनी मनी। राउत ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि इन सांसदों को 15 से 50 करोड़ रुपए तक के ऑफर दिए गए हैं। सोचिए जरा, 50 करोड़ रुपए। तृणमूल कांग्रेस की बेबाक नेता महुआ मोहित्रा और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर इस खरीद फरोख्त की धज्जियां उड़ाई है। महुआ मोहित्रा हमेशा से इस बात को उठाती रही है कि कैसे एजेंसियों का डर दिखाकर और सूटकेस भर कर लोकतंत्र को हाईजैक किया जाता है। आज जो संजय राउत कह रहे हैं वो उसी कड़ी का हिस्सा है। या तो ईडी सीबीआई का डर, या फिर करोड़ों का फंड। और हमने ये चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता के सेवक बनते हैं, वो इस सौदेबाजी में अपनी बोली लगवा रहे हैं। लेकिन आज मैं इन सांसदों को धोना चाहता हूं। आज मेरा खून खौल रहा है, एक आम वोटर की तरह। अरे माननीयों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए, आप चुनाव लड़े कैसे थे? आपको याद है, आपने जनता के सामने जाकर झोली फैलाई थी। आपने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ है। आपने कहा था कि हमारी पार्टी छीन ली गई, हमारा चुनाव चिन्ह तीर कमान छीन लिया गया। जनता ने आपकी उस सिंपैथी पर, आपके मशाल चुनाव चिन्ह पर आपको वोट दिया था।
जनता ने आपको जिताया क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के उस पहले वाले दल बदल से नाराज थे। और आज जब आप उस मशाल के नाम पर जीत गए, सांसद बन गए, दिल्ली पहुंच गए, तो अब आपको वही शिंदे गुट प्यारा लग रहा है। अब आपको वही सत्ता और करोड़ों का फंड प्यारा लग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीति पर। जरा अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर देखिए, आज भी आपके गांव में एक पक्की सड़क नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस खस्ता हाल रास्तों पर हिचकोले खाती है। बारिश में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। किसान बेहाल है। युवा बेरोजगार सड़क पर धक्के खा रहा है। उस आम आदमी ने अपना काम छोड़कर आपको वोट इसलिए दिया था कि आप उसकी आवाज दिल्ली में उठाएंगे। और आप क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली में बैठकर 50-50 करोड़ की डीलिंग कर रहे हैं। आप इस बात पर मोल भाव कर रहे हैं कि शिंदे गुट में जाने पर आपको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा ठेका मिलेगा। धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर। अगर आपको उद्धव ठाकरे से इतनी ही दिक्कत थी, अगर आपको लगता था कि वह आपका भविष्य नहीं है, तो चुनाव से पहले जाते ना। किसने रोका था? तब तो आपको मशाल के सिंबल पर सहानुभूति के नाम पर वोट बटोरने थे। तब तो आपको उद्धव ठाकरे के नाम की लहर का फायदा उठाना था। और जब पद मिल गया तो बिकने को तैयार हो गए। और दर्शकों, ये 6 का आंकड़ा क्यों है ये भी समझ लीजिए। ये सब कानून से बचने की चालाकी है। दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर 2/3 से कम सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सांसदी रद्द हो जाएगी। उद्धव गुट के पास 9 सांसद है। 9 का 2/3 होता है 6। यानी अगर 6 सांसद एक साथ टूटकर दूसरी पार्टी में मिल जाएं तो उन पर दल बदल कानून लागू ही नहीं होगा। उनकी सांसदी बची रहेगी। मतलब जनता के साथ धोखा भी करो और कुर्सी भी मत छोड़ो। ये है इनकी पूरी क्रोनोलॉजी। अरविंद सावंत जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी है कि इस तरह के किसी भी टूट को मान्यता नहीं दी जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब सत्ता और सिस्टम एक साथ मिल जाए तो नियम कानून को मोड़ने में कितनी देर लगती है। आज सवाल सिर्फ उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे का नहीं है। आज सवाल आपके वोट का है। आज सवाल भारत के लोकतंत्र का है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चुनाव सिर्फ एक दिखावा रह गया है, जहां जनता जिसे चाहे चुने, लेकिन सरकार वही बनाएगा जिसके पास खरीदने के लिए सबसे बड़ी तिजोरी होगी। आप कमेंट करके बताइए, क्या ऐसे सांसदों को जो जनता के मैंडेट के साथ, जनता के भरोसे के साथ गद्दारी करते हैं, उन्हें बीच चौराहे पर जनता के सामने जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? क्या दल बदलने वाले नेताओं पर चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन नहीं लगना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप आज चुप रहे तो कल फिर कोई नेता आपके वोट का सौदा कर लेगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। जागिए, सवाल पूछिए और ऐसे बिकाऊ नेताओं को पहचानिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। नमस्कार।